नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 20 सितंबर 2021 को 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर लगा था बैन। दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा, जिससे कई सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या बड़े निवेशक बाहर निवेश नहीं करने लगेंगे? छोटे निवेशकों के लिए विकल्प खत्म नहीं होंगे? क्या डब्बा ट्रेडिंग को फिर से यहां पर बढ़ावा मिलता लगेगा? और हेजिंग का विकल्प ना होने से नुकसान कितना बढ़ेगा? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छत्तर, जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, साथ ही एससी कमोडिटी ऑन एग्री के मेंबर अनिल घनवत। आप सभी का कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। और ये पैनल इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की गई है कि एक चीज समझी जाए कि 7 कमोडिटीज में जो बैन है वो भी 1 साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात ये कि 8वीं कमोडिटी शायद यहाँ पर कॉटन हो सकती है, क्योंकि एमसीएक्स में अभी तक जनवरी का वायदा लॉन्च नहीं हुआ है, तो वहां पर भी कारोबार करने का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। संदीप जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और आपसे पहले बात इस पे कर भी चुके हैं, कि किस तरह से ये एक नेगेटिव रह सकता है इंडियन एग्री इकोनॉमी के लिहाज से। आप कैसे देखते हैं उसे? और जो बड़ा सवाल अब ये है कि बड़े प्लेयर्स तो इंडिया के बाहर चले जाएंगे, छोटे प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं है? या फिर जो जब प्लेटफॉर्म आने से पहले जो ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग होती थी, डब्बा ट्रेडिंग होती थी, क्या वो फिर से यहाँ पर वापस आती हुई नजर आएगी? गवर्नमेंट ने जो बैन जो एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बिकॉज अभी जो सारे फैक्टर्स माइंड में उनके थे बैन लगाते समय, वो सब फैक्टर्स चेंज हो चुके हैं। वर्ल्ड की कीमतें जो उस समय बहुत ऊंचाई पे थी, वो कीमतें एकदम बहुत नीचे आ चुकी है। अभी किसान है, कंज्यूमर है, सब मतलब कंज्यूमर के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और किसान को बल्कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए था इस समय, और ट्रेडर्स को, प्रोसेसर्स को तो सपोर्ट चाहिए था अपने को, हेजिंग को और प्राइस डिस्कवरी को। और वो अभी 1 साल और नहीं हो पाएगा। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। और आप तो जानते ही हैं कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है, वो तो वर्ल्ड के दूसरे मार्केट में, सीबॉट में, इटालियन चाइना में या मलेशियन मार्केट में, बीएमडी में हेज कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम और स्मॉल लेवल के जो प्रोसेसर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बिकॉज उन्हें तो घरेलू वायदा ही एक ऑप्शन था कि जिसमें वो अपनी प्राइसेस मैनेज कर सकते थे। और अभी गवर्नमेंट ने अपनी ये चीज को देखते हुए इसको बैन को एक्सटेंड करना मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं था। अभी ये डिसीजन ले सकते थे इसको चालू करने का। और कम से कम मुझे लग रहा है कि जो इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी है, क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन ऑयल या सोया रिफाइंड ऑयल, इन पे तो कर ही सकते थे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बिकॉज ये तो सब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, और इम्पोर्ट पे हमारा काम चल रहा है। तो इसका तो लोकल कोई तरह से प्राइस को कोई ऊपर नीचे कर नहीं सकता, बिकॉज ये सब इम्पोर्टेड बेस्ड है। और वर्ल्ड की जो सीबॉट एक्सचेंज पर, मलेशिया एक्सचेंज पे कीमत चल रही है, उसको लेके यहाँ कीमत रिफ्लेक्ट करती थी। लेकिन उनको भी नहीं किया। और तो ये बात थोड़ी गलत हो गई है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और कम से कम क्रूड पाम ऑयल और सोया रिफाइंड का फ्यूचर्स को शुरू करना चाहिए। बिकॉज आज मस्टर्ड की भी इतनी बड़ी फसल हमारे सामने है, और ये फसल के सामने यदि किसी को हेज करना है, कोई मस्टर्ड सीड खरीदता है, तो उसको हेज करना एक सोया रिफाइंड ऑयल में कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है आते हुए समय में भी हो सकता है कि किसानों को मस्टर्ड में दाम बहुत अच्छे न मिले, तो वो खुद प्रोटेस्ट करेंगे, वो खुद गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू किया जाए। तब जाके गवर्नमेंट को थोड़ी बात समझ आएगी। लेकिन अभी तो लग रहा है गवर्नमेंट का पूरा माइंड और फोकस कंज्यूमर की तरफ ही है, और पूरा माइंड फोकस कीमतों पे है, जो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है जी। लेकिन ये इन प्रिंसिपल ही थोड़ी मुझे लग रहा है इनपुट्स जो उनके पास थे, वो उतने करेक्ट इनपुट शायद नहीं थे जिसपे डिसीजन लिया गया। क्लियरली अनिल जी, आपका भी एक इनिशियल कमेंट यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले 1 साल का बैन लगा तो शायद